नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में बनेगा देश का पहला रेहड़ी मॉल। जम्मू कश्मीर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का एक डॉक्टर कोरोना की 2 डोज लेने के बाद भी पाया गया कोरोना संक्रमित। 1 अप्रैल से शुरू होगा श्री अमरनाथ यात्रा 2021 का पंजीकरण। और सुरक्षा बलों द्वारा भटके स्थानीय युवाओं को मुख्यधारा में शामिल करने की मुहिम जारी। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि हमने बार बार रणवीर कनाल को लेकर ये बात कही कि बैसाखी 13 अप्रैल को है और उससे पहले रणवीर कनाल की सफाई और डिसिल्टिंग हो जानी चाहिए। हमारे बार बार कहने पर चलो ये भी अच्छा हुआ, राज्यपाल महोदय ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने विजिट की, लेकिन उन्होंने खुद देखा कि अभी तक डिसिल्टिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसे जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए ताकि 13 अप्रैल को नहर में पानी चालू हो सके। लेकिन 13 अप्रैल के इन दिनों में कितना अंतर रह गया है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और कितनी डिसिल्टिंग होगी, कितनी सफाई होगी ये भी अच्छी तरह से आप जानते हैं कि हर साल यही कुछ होता है। सारी की सारी नहर की सफाई दिखाई जाती है, लेकिन पानी कागजों के ऊपर से फिर जाता है। श्री अमरनाथ यात्रा 2021 के 1 अप्रैल से शुरू हो रहे अग्रिम पंजीकरण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसके लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने देश भर में जम्मू कश्मीर बैंक, येस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की 446 शाखाओं की सूची जारी की है। इसमें जम्मू कश्मीर में 17 बैंक शाखाओं के शिव भक्तों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के लिए कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य निदेशालय ने सभी सीएमओ से डॉक्टरों के नाम नामित करने को कहा है। नामित डॉक्टरों और चिकित्सा केंद्र से ही प्रमाण पत्र जारी होंगे। आतंकियों के खात्मे के साथ ही भटके हुए स्थानीय युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाने का सुरक्षा बल पूरा प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, ऑपरेशन के दौरान भी आतंकियों को समर्पण करने का मौका दिया जाता है। इसके लिए उनके परिवार वालों को भी मौके पर बुलाया जाता है। मंगलवार को बड़गांव पुलिस ने 2 परिवारों को खुशी लौटाई। बटवीना और कुरहामा के 2 लड़के जो कि आतंकवाद में शामिल होने के लिए घर से बाहर निकल गए थे, उन्हें वापस लाने में कामयाबी हासिल की। दोनों के परिजन उनकी गतिविधियों के बारे में अनभिज्ञ थे। सारे लिंक्स चेक करके हमें उनकी लोकेशन भी मिली शोपियां में। अकॉर्डिंगली हमने शोपियां पुलिस से भी टाई अप किया। जब वहाँ उन्होंने सर्च वगैरह शुरू की, वहाँ से भाग के वापस आ गए। श्रीनगर पुलिस की हेल्प ली। अल्टीमेटली हमने श्रीनगर में उनको पकड़ लिया और फैमिलीज़ को, दोस्तों को इन्वॉल्व करके और वीवर इन ए पोजिशन टाइमली एक्शन हो गया और उनको बचा लिया। नहीं तो वो उसके बाद टेररिज्म में एक बार एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते फिर वापस नहीं आ सकते। सो इन ए वे हमने 2 बच्चों को टेररिज्म के क्लचेस से बाहर निकाल के आज हमारे पास है वो। अब उनके हम काउंसलर्स बुला के सारे एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, रीजंस क्या थी, गाइड कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। प्राइमरली ये है कि फैमिलीज़ ने इन बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सोशल मीडिया का मिसयूज़ करके गलत लोगों के हाथ में चले गए और दे वर हाईली मोटिवेटेड, रेडिकलाइज करके उनको ज्वाइन करवाने की कोशिश की। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट, फैमिली मेम्बर्स कि आप अपने भाई बच्चों का ध्यान रखें। ये आग है, सुसाइडल एक्टिविटी है, आप तबाह हो जाएंगे और रोने के सिवा आपके पास कुछ नहीं। दरबार मूव से जुड़े कार्यालयों की फाइलों की डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें ई ऑफिस के लिए रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। इसमें अलग अलग विभागों के रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के लिए 10 से 15 दिन के समय का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य प्रशासनिक विभाग सिविल सचिवालय जम्मू की ओर से डिजिटाइजेशन प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसमें स्कैनिंग केंद्र, डिजिटाइजेशन करने वाली एजेंसी और डिजिटाइजेशन केंद्र को दर्शाया गया है। स्कैनिंग केंद्र अवकाश वाले दिन और रविवार को भी काम करते रहेंगे। इसमें फाइलों का आदान प्रदान जारी रहेगा। मंदिरों के शहर जम्मू में देश का पहला रेहड़ी मॉल बनेगा। 2000 रेहड़ियों वाले इस अनोखे बाजार में ब्रांडेड सामान मिलेगा। खाने पीने के सामान से लेकर कपड़ों व अन्य सामग्री से जुड़ी रेहड़ियों की अलग अलग लेन होगी, जिसमें ग्राहकों को खरीदारी करने में आसानी होगी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नगर निगम रेहड़ी मॉल का प्रारूप तैयार करवा रहा है, जिस पर जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है। खास बात यह है कि रेहड़ी मॉल में पार्किंग, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा जैसी सुविधाएं नगर निगम की ओर से सुनिश्चित की जाएंगी। इसे रेहड़ी मॉल का नाम दिया गया है।
जम्मू कश्मीर में कोरोना से बचाव के लिए जारी टीकाकरण के बीच जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का एक डॉक्टर कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद भी संक्रमित पाया गया। कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी विभाग के डॉक्टर को 2 डोज लगने के करीब 3 दिन बाद उनमें संक्रमण पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उक्त डॉक्टर को घर में ही आइसोलेट किया गया है। जम्मू के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी सिंह का कहना है कि पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगती है। दूसरी डोज के 14 दिन बाद यानी कुल 42 दिन बाद ही वैक्सीन को सुरक्षित माना जाता है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तैनात डॉक्टर करीब 31-32 दिन बाद ही संक्रमित हुआ है। हालांकि उनकी हालत पूरी तरह सामान्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के करीबियों पर पार्टी हाईकमान का चाबुक चलने के संकेत मिल रहे हैं। ये बात इसलिए भी वजन रखती है कि आजाद द्वारा मोदी की तारीफ के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान सतह पर आ चुकी है। सड़कों पर प्रदर्शन तक हो चुके हैं। इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीए मीर एक बार फिर दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बार वह नहीं गए बल्कि उन्हें बुलाया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुलवामा हमले की साजिश में लिप्त 2 आतंकियों के मकान मंगलवार को अटैच कर दिए। 14 फरवरी 2019 को जैश के आतंकी आदिल डार ने लिथपोरा में विस्फोटकों से लदी कार के साथ सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में 40 सीआरपीएफ कर्मी शहीद हो गए थे। एनआईए से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पुलवामा हमले की साजिश में अहम भूमिका निभाने वाले जैश के 2 ओवरग्राउंड वर्करों के मकान अटैच किए गए हैं। इनके नाम शाकिर बशीर मागरे और इंशा जान है। शाकिर बशीर मागरे को बीते साल 28 फरवरी को पकड़ा गया था। मौसम के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और रविवार तक ये सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीर में अभी भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे ही चल रहा है। गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। फरवरी के अंत से ही कश्मीर में तापमान बढ़ने लगा है। पारा लगातार सामान्य से ऊपर चल रहा है। फिर मार्च के पहले सप्ताह में मौसम सुहाना रहा। शुक्रवार को उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में हुई हल्की बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार रविवार तक मौसम की अटखेलियां जारी रहेंगी। जम्मू में पलोड़ा स्थित बीएसएफ कैंप के नजदीक मंगलवार को रणवीर नहर की सफाई के दौरान एक पुराना जंग लगा मोटर शल मिलने से सनसनी फैल गई। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। बाद में उसे विस्फोट को नष्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पलोड़ा में रणवीर नहर की सफाई का काम चल रहा है। मंगलवार दोपहर लगभग 2 बजे मजदूरों को खोदाई के दौरान लोहे की एक वस्तु हाथ लगी। उसे देखते ही मजदूरों में घबराहट फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर बीएसएफ के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। बाद में बीएसएफ ने उसे नष्ट कर दिया। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के चट्ठा कैंपस में शुरू हुए 5 दिवसीय किसान मेले में जम्मू कश्मीर के किसान खेती की नई नई तकनीक से रूबरू हुए। मेले में 200 के करीब स्टॉल लगाए गए थे जो कि खेती की जानकारी से भरपूर थे। एक स्टॉल पर बताया गया कि बिना दवा के छिड़काव के कीट पतंगों पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है। फेरोमोन ट्रैप, फ्रूट ट्रैप और स्लीप ट्रैप मशीनों के जरिए कीट पतंगों को नियंत्रित किया जा सकता है। कीट प्लास्टिक के बॉक्स में फंस जाता है और वह बाहर नहीं आ पाता। इस ट्रैप को जुगाड़ से भी बनाया जा सकता है। स्कॉस्ट में एमएससी की शिक्षा हासिल कर रही शालू ने इस तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और एलाइड सेक्टर जैसे हॉर्टिकल्चर तथा अन्य जो गतिविधियां उनसे उनकी आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। और यह मूल मंत्र मैं समझता हूं कि पैदावार बढ़ाना तथा कृषि को सस्टेनेबल बनाना ये आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इस विश्वविद्यालय ने हाल के वर्षों में काफी प्रगति की, लेकिन मुझे लगता है यहाँ आवश्यकता है कि हॉर्टिकल्चर, जैविक टेक्नोलॉजी। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। SRO 43 व 376 के तहत आने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों ने
प्रेस क्लब जम्मू के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार से पीड़ित परिवारों को SRO 43 व 376 के तहत नौकरियां देने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे पीड़ित परिवारों ने कहा कि सरकार ने पिछले कई सालों से उनकी फाइलों को बंद करके रखा है और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार उनकी लंबित मामलों को जल्द हल करे और उन्हें SRO 43 व 376 के तहत नौकरियां प्रदान करे। इतना प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं तब स्टिल कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। हम यही कहना चाह रहे हैं, गवर्नर सर से भी ये अपील है, DGP सर से भी ये अपील है कि हमारे SRO 43/376 के केसेस को जल्द से जल्द हल करिए। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है सर। सिविक सफाई कर्मचारी प्रेसिडेंट रिंकू गिल की अध्यक्षता में अपनी मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि 600 कैजुअल कर्मचारियों को पक्का किया जाए, 2.5 दिन की सैलरी दी जाए और कॉन्ट्रैक्ट पर लगे ड्राइवर्स को पक्का करने सहित उनकी अन्य मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जैसे अभी पिछले दिनों में लोकल बॉडी में 15 दिन स्ट्राइक रही है, तो हम डिपार्टमेंट को यह कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी डिमांड अगर पूरी ना की गई तो मजबूरन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो स्ट्राइक पर चला जाएगा। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा हमारी बात को बुलंद करते हैं। कोविड के बाद फिर से जम्मू दर्शन बस को भाजपा के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटकों को डोगरा विरासत के दर्शन होंगे और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों द्वारा आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। उनका कहना यह था कि कोरोना काल के चलते अगर ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं तो फिर एग्जाम ऑफलाइन क्यों लिए जा रहे हैं। दिए जा रहे हैं और क्वेश्चन इतने हाई लेवल के हैं कि उनको गेट के लेवल या SSC JEE में पूछे जाते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए इतना टाइम नहीं है ब्रीफ स्टडी करने का। हमारी क्लासें ऑनलाइन हुई हैं तो हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम ही ऑनलाइन। PHE विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की भूख हड़ताल आज दूसरे दिन में प्रवेश कर गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में उपराज्यपाल से कई बार गुहार लगाई पर उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आने वाले दिनों में उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे जम्मू की सड़कों को जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साडी मांगा पूरी कीतियां अस तुंदे माध्यम करना उन्हें ये भी सुनाना चाहते हैं, अगर तुस नहीं कर सकते साडा तो एक बारी फिर लखें दी रैली करो, ओदे विच तुस माफी मंगो भाई अस रैली विच इशू नहीं कर सकते, सानू कोई अफसोस नहीं। आरएसपुरा के दीवानगढ़ में रहने वाले RB सिंह सिंगर ने कुछ दिन पहले अपना सैड सॉन्ग रिलीज किया था जिसका नाम था शिकायत। आज उन्होंने पत्रकार वार्ता कर बताया कि आरएसपुरा और नजदीकी क्षेत्र के लोगों ने उनके सैड सॉन्ग को काफी प्यार दिया है जिससे उनका मनोबल भी काफी बढ़ा है। RB सिंह ने अपने अगले आने वाले इवेंट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सोनी सब पर उनका सीरियल आता है जिसका नाम है बागली की दुनिया। इसके लिए भी उन्होंने लोगों का भरपूर प्यार चाहा है। हुआ था बॉम्बे में, तो रामा भट्ट जी ने जो प्रोफेशनली फोटोग्राफर उनके दौरान और प्रतिभा फिल्म जो इंडस्ट्री है उनके दौरान ये लॉन्च हुआ था। तो मुझे बहुत खुशी है कि इसमें एज ए मॉडल बेस्ट स्माइल अवार्ड मिला था मुझे। आज किक बॉक्सिंग एसोसिएशन जम्मू कश्मीर द्वारा वीमेन सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद महिलाओं में सेल्फ डिफेंस टेक्निक को डेवलप करना था ताकि वे हर मुसीबत का सामना कर पाएं और इस टेक्निक द्वारा आत्मरक्षा कर सकें। जो एक गेम है, स्पोर्ट्स है, इसके अंदर अलग अलग इवेंट्स जो होते हैं उसमें मेन हमारा फोकस यही रहता है कि वीमेंस को कैसे हम उनके ऑब्स्टेकल्स और कैसे कभी कोई वो किसी सिचुएशन में इस तरह से आ जाएं तो कैसे उससे बाहर आ सकें। आज का प्रोग्राम टोटली इसी पर बेस है और हम इसी के थ्रू सब पार्टिसिपेंट्स का वेलकम करते हैं। PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।